हाँ जी सर, हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेज हम लोग ये जानते हैं कि डेल और क्रॉस एफ का वैल्यू जीरो होता है, मतलब कि कर्ल जीरो होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेज का वर्क डन अगर आप देखिएगा तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो एक आप अगर निकालिएगा तो क्लोज लूप में एफ डॉट डी एस का इंटीग्रल आपका जीरो होगा। और ये कर्व जीरो होने का मतलब है कि आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड का वैल्यू जीरो है। और अगर दो डायमेंशन की बात करें तो अगर आपके पास एफ एक्स आई कैप और प्लस एफ वाई आपके पास जे कैप है, ठीक है, तो आपके पास डेल एफ एक्स बाई डेल वाई माइनस आ जाएगा, आपके पास डेल एफ वाई बाई डेल एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई बराबर आ जाएगा आपके पास डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, मतलब कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स को वाई के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करने पर आ रहा है वहीं आपका वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर बात करेंगे तो एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्सेज के केस में होता क्या है ना सर कि आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो डी एक्स वाई बराबर आपके पास आ जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और डी ऑफ वाई बाई एक्स बराबर अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई आ जाएगा आपके पास एक्स मतलब कि स्क्वायर, और डी ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आप जानते हैं कि आपके पास आता है टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, ठीक है। तो वर्क डन आपका यहाँ पर जो है वो पाथ आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये इतनी बातें आपको बस याद रखनी है फॉर दी, किसके लिए आपको इतनी बातें याद रखनी है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए, ठीक है। चलिए